सुबह उठते ही मैं अंगड़ाई लेके फिर से सो जाया करता था। ये खूबी मेरे में बचपन से थी। फिर मुझे याद आया आज तो रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक के दिन में 15 अगस्त मनाना था। मेरी देशभक्ति जाग चुकी थी। इस दिन मैं देशभक्त बन चुका था पूरी तरह से। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! देशभक्त बनते ही मैं घर से निकल चुका था। अब मुझे लड्डू की तलाश थी। मैंने सरकार से विनती करते ओए इन्फेक्शन कार मंगा दी थी। इससे मैं स्कूलों में जा जाकर इन्फेक्शन करने लग चुका था। सॉरी, निरीक्षण। विद्यालय पहुंचा तो कुछ छोटे बच्चे अपनी कला बता रहे थे। मैं भी छोटा था तब ऐसे ही देश रंगीला पे नाचता था। मेरी यादें ताज़ा हो चुकी थी, पर मुझे क्या मतलब भी था इन सब चीज़ों से। मुझे सिर्फ लड्डू की तलाश थी। लड्डू के लिए मैं बहुत फिर मैंने जल्दी से कार्रवाई चालू कर दी। मैं जगह जगह जाकर लड्डू ढूंढने लग चुका था। इसी स्कूल में मैं नई नई जगह खोज रहा था। तभी मुझे एक जगह मिली, रहस्यमय जगह। ये गांव वालों का ओयो रूम था। मैं डर के बहुत ही घबरा गया। ऐसी जगह पहली बार आया था। यहाँ पे कुछ आशिके आते थे, पर मुझे कुछ मतलब नहीं था। मुझे पेशाब लगी थी, पर कैमरामैन को शर्म नहीं आई और मुझे मुतने भी नहीं दिया। तब मैं आगे बढ़ा तो देखा कुछ नहीं मिला यहाँ पर। तो मैंने एक गुट बना लिया था। उस गुट को शामिल कर दिया था और हमने प्लानिंग चालू कर दी थी कैसे हम लड्डू ले सकते हैं। उस गुट को मैंने समझाया किस तरह लेना है, किस तरह खोना है। ये समझ चुके थे, ये मेरे साथ हो चुके थे। मैं इनके साथ अपना लड्डू का प्लान तैयार कर चुका था और आगे बढ़ने वाला। तभी मैंने देखा कि लड्डू का इंचार्ज वहीं बैठा था। मैंने उसे बुलाने की कोशिश की। उसको बुलाकर संबंध बनाना चाहता था जिससे मैं लड्डू हासिल कर सकूं। वो पास आया और मैं उसके हाथ को पकड़कर, तब उसे गुस्सा आया और बोला अश्लील हरकतें कर रहा है लौंडा ये देखकर पूरी तरह टूट चुका था। यहाँ पर लड्डू का सफाया हो चुका था। यहाँ मेरे कुछ हाथ नहीं आने वाला था। इसलिए मैं फिर से निकल चुका था दूसरे विद्यालय की ओर। वहाँ मुझे आशा थी कि मुझे लड्डू मिल जाएगा। तो मैं अपनी आज वाइट ऑडी लेकर निकल चुका था। स्कूल पहुँचते ही मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी खड़ी करता था। विद्यालय में पहुंचते ही मैं खुद को चीफ गेस्ट समझने लग चुका था। मैं चीफ गेस्ट की एक्टिंग करने लगा था, जिससे मुझे लगा कि लोग इम्पोर्टेंस देंगे, पर कोई मुझे काट नहीं रहा था। इतनी देर में मैंने कुछ लोगों से पता करने की कोशिश की लड्डू कहाँ है, पर वो लोग भी मुझे नहीं काट रहे थे। ये दुख कब तक। तभी मेरी नज़र पुलिस और पुलिस की गाड़ी पड़ी। वहाँ से मैं चेहरा छुपाकर भागने लगा ताकि मेरा मिशन उनको पता न चल सके। ये निराश मुंह लेकर मैं यहाँ से जा चुका था। यहाँ पे भी लड्डू नहीं मिल रहा था। निराशा मेरे नीचे तक जा चुकी थी। तभी मैंने देखा छोटे बच्चे मोबाइल पे पड़े हैं, तो मैं उनको बोलने लगा बस दिन भर मोबाइल में लगे रहो। टाटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी बन गई है हमारी। ये सुनते ही वो लातापाई पे आ चुके थे। मुझे पूरी तरह उन्होंने निस्तर बारूद करना चाहा। मुझे पूरी तरह तोड़ दिया, पर मैंने बोला माँ का दूध पिया है तो एक एक आओ। पर वो सारे साथ में आ चुके थे और मुझे तोड़ मरोड़ के फेंक चुके थे। मेरा इतना गंभीर हाल कर दिया था जितना गौतम गंभीर का भी नहीं था। मुझे मजाक उड़ाने लगे थे। मुझे भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें।